नमस्कार। राजस्थान का एक शहर है फलौदी, जिसे जोधपुर से काटकर बनाया गया है। आज वह अपने सट्टा बाजार के लिए काफी फेमस है। सांड की लड़ाई से सट्टा बाजार की शुरुआत करने वाला फलौदी शहर आज आईपीएल कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, विधानसभा कौन जीतेगा, इस पर यह सट्टा बाजार वर्क करता है। और इसकी विश्वसनीयता अन्य सट्टा बाजारों की अपेक्षा काफी स्ट्रांग है, क्योंकि भारत में कई सट्टा बाजार है। मटका सट्टा किंग, 10 बार सट्टा किंग, नंबर मटका किंग इत्यादि नाम से कई सट्टा बाजार हैं। लेकिन इन सारे सट्टा बाजारों में फालोदी सट्टा बाजार ही क्यों फेमस है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और इसका वर्क ऑफ नेचर है, कैसे ये इतना सटीक अनुमान लगाता है। जी हाँ, यदि आप नए हो तो पहले प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी, 1867 का एक अधिनियम पास होता है ब्रिटिश काल में, और इस फालोदी सट्टा बाजार को अधिनियमित किया जाता है, अर्थात कि उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। जब देश आजाद होता है कि 1955 में राजस्थान में सट्टा अधिनियम आता है। पहला बार इन्होंने आजादी के बाद राजस्थान की विधानसभाओं का अनुमान लगाया था, और यह अनुमान मैक्सिमम, कुछ हद तक नहीं, मैक्सिमम जाके फिट बैठा था। तब से इस सट्टा बाजार ने पूरे देश के लोगों का केंद्र अपनी तरफ आकर्षित किया। जबकि यहां फालोदी शहर की टेम्परेचर 50% होती है गर्मी में, और यहां पर अच्छा नमक पाया जाता है। यहां पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहां पर जज हैं, यहां पे एवरी नेता हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि हुई एक सट्टा बाजार के रूप में हुई। जी हां, चूंकि 500 साल का जिस सट्टा बाजार का इतिहास होगा उसकी प्रसिद्धि तो होना लाजमी है, और इस नाते भी प्रसिद्धि इसकी होती है कि इनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो इनका अनुमान है, अब तक सबसे फिट बैठा है। इनके वर्क ऑफ नेचर कैसा होता होगा, यदि आपने कक्षा 9-10 में प्रायिकता पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, तो उस प्रोबेबिलिटी को अगर आपने पढ़ा तो उसी आधार पर सट्टा बाजार काम करता है। अब प्रश्न होता है कि फालोदी सट्टा बाजार ही क्यों? चूंकि इनके पास मैन पावर है, काफी लोग लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके 200 की संख्या में ये शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, उसको होल्ड रखते हैं। इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है जिस पर ये वर्क करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम आज के इलेक्शन का टाइम लें, तो अगर किसी नेता की रैली हो रही है तो इनके लोग वहां पहुंचते हैं, भीड़ में जाते हैं, भीड़ में आपस में लोग बात करते हैं, एक अनुमान फिट कराते हैं। जब ये वोटिंग होती है तब लोग चारों तरफ इनके लोग उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहां वोटिंग हो रही है वहां फैले होते हैं, जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, एक अनुमान फिट करते हैं। फिर तीसरा, इनके पास पूर्व के चुनाव का आंकड़ा होता है, उसका 8% होता है, उस पर ये अपना औसतन निकालते हैं। फिर उसके बाद ये मीडिया का व्यूज पढ़ते हैं, क्या मीडिया कह रही है, इस पर सारा, इन तमाम चीजों पर एक होमवर्क करने के बाद से यहां पर यह सट्टा लगाया जाता है। इसलिए इनकी सट्टा जो का प्रेडिक्शन होता है लगभग जाके फिर बैठता है। जिसका एक एग्जांपल मैं दूं, अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि कर्नाटका में चुनाव हुआ था, और इस सट्टा बाजार ने कर्नाटक कांग्रेस को 137 सीट का अनुमान लगाया था, बीजेपी को 55 सीट का अनुमान लगाया था। लेकिन जब कर्नाटक का रिजल्ट आता है तो कांग्रेस 135 पाती है, बीजेपी 67 पाती है। लगभग मतलब कि आप यह समझें कि 99.99% इनका प्रेडिक्शन जाके फिट बैठता है। इसी प्रकार के इन्होंने प्रेडिक्शन आपके क्या नाम है हिमाचल में भी लगाया था, वो भी जाके फिट बैठा है। वर्तमान में अब तक 300 करोड़ का सट्टा 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाया जा चुका है, और इसका ऐसा अनुमान है कि इस 1 जून तक आते आते जो है ये सट्टा का बाजार और आगे जाके ग्रोथ करेगा। तो इनके पास एक स्ट्रांग मैन पावर है जो इनके लिए काम करता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर शेयर करें। नमस्कार।